Hello, my dear friend. Welcome to class 4th for our math exercise 12b, page number 158. Which of the following figure represent an angle? स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए एंगल होता क्या है। जब दो रे एक पॉइंट पर मिल जाती हैं, है ना, जब दो रे एक पॉइंट पर मिलती हैं तो वे एक एंगल बनाती हैं। जैसे कि देखिए, जैसे ये है और ये दोनों एक एंगल पे मिल गई यहाँ पे, है ना। मान लीजिए पॉइंट है, इस पॉइंट से एक रे चली और इसी पॉइंट से दूसरी रे चली, तो ये जो इनके बीच का हिस्सा होता है ये सब एंगल बोला, इसे हम एंगल बोलते हैं। ऐसे जो मिल गया, ठीक है जी। ये क्या है, जैसा बुक में भी दिखाया जा रहा, ये एंगल है। और जो ऐसे है, जो मिल नहीं रहा, आपस में मिलती नहीं, तो वे एंगल नहीं है। तो आप देख चुके हैं। तो एंगल कौन है? ए वाला है। ए वाली जो लाइन है वे एंगल नहीं है। बी वाली मिली हुई है वे एंगल है ना। सी वाली भी एंगल है और डी वाली एंगल नहीं है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन टू वे। टू वे का मतलब है दो तरीके से, दो प्रकार से इनके नाम लिखो। देखिए अगर ये ऐसे है ना, तो ये जो कॉर्नर है, इनके कोना है, ये एंगल यही होता है। मान लीजिए इसका नाम हमने बी रख दिया, तो इस एंगल का पूरे का नाम बी है, ठीक है जी। एंगल बी बोला जाएगा। तो जो कॉर्नर पे है मेन यही होता है। अगर हमने इसके भी नाम रख दिया ए बी सी, तो जो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ये एंगल का सिंबल है ए, एंगल ए बी सी। जो एंगल का एंगल होगा वो हमेशा बीच में ही आएगा, मेन एंगल। तो आप इस प्रकार इसके नाम लिख सकते हैं, यानी कि एंगल बी, एक तो ये होगा ए बी सी, है ना। तो ये हमेशा बीच में ही आना चाहिए, ठीक है। जैसा आप देखेंगे हमने ए का क्या लिखा, एंगल बी लिखा, और इसका दूसरा प्रकार से कैसे लिखा, ए बी सी। इसी तरह आप एंगल बी का भी कर सकते हैं। तो जो इसका मेन एंगल है वो एम है, और दूसरा प्रकार क्या है, एल एम एन, ठीक है जी। अब जो सी वाला है, इसका मेन कहाँ है, दोनों रे, जो दो रे है वे कहाँ पे मिली, एक्स पे मिली, तो मेन एंगल जो है वो हमारा एक्स है। और इसका दूसरा प्रकार क्या है, वाई एक्स जेड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे जेड एक्स वाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मेन एंगल है वो बीच में ही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द वर्टेक्स एंड द आर्म ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग एंगल सो बिलो। क्या कह रहा जी, इसमें इनके वर्टेक्स लिखिए। वर्टेक्स का मतलब कोना, कॉर्नर, है ना। तो एक तो आपको कोना लिखना है, यानी कि एंगल का नाम लिखना, और इनके साइड, आर्म कहते हैं साइड को, भुजाओं को, और इनकी जो एंगल है इसकी भुजाओं के नाम भी लिखने हैं, ठीक है जी। तो हमने नेम द वर्टेक्स एंड आर्म। तो स्टूडेंट आप ऐसे करेंगे ना, देखिए जो आर्म है डी और ई, एक आर्म है,
और जी ई और एफ एक आर्म है। आप इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ई या एफ डी, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेम द वर्टेक्स, आप यहाँ पर वी लिख के और यहाँ पर लिख दीजिए ई हो जाएगा इसका वर्टेक्स। ठीक है जी। अब इसमें बी वाले में देखो, वी लिख कर वर्टेक्स कौन है, पी, और जी साइड कौन है, पी आर और जी आर एस, ये इसकी साइड है। एक यहाँ से यहाँ तक होगी और दूसरी यहाँ से यहाँ तक होगी। जो मेन होता है बीच का, जो वर्टेक्स होता है वो 2 बार दोनों साइड में आता है। ठीक है। इसी तरह आप इसका सी वाले का वर्टेक्स लिख देंगे वाई और साइड लिख देंगे एक्स वाई और वाई जेड। ठीक है। डी वाले में इसका वर्टेक्स एम हो जाएगा और साइड हो जाएंगे एल एम एम एन। ई वाले में वर्टेक्स क्यू हो जाएगा और साइड हो जाएंगी जी इसकी पी क्यू क्यू आर। एफ वाले में वर्टेक्स हो जाएगा ओ, साइड हो जाएंगी एम ओ ओ एम ओ पी, एम ओ ओ पी, जैसे कि हमने लिख रखा है यहाँ देख सकते हैं आप। हमने इसमें वर्टेक्स नहीं लिखे, आप वर्टेक्स अपना आप लिख लेंगे। ठीक है जी। वर्टेक्स को वी लिखकर और जो भी ये मिल रहे कोने पे, कॉर्नर पे जो भी लिख रहा है उसे लिख लेंगे हम। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी एंगल आर फॉर्मेड इन द ईच ऑफ द फ्लोइंग गिवन बिलो आल्सो द नेम। ठीक है जी। अब आपको इसमें ये बताना कि भाई कितने एंगल बनेंगे। वैसे तो हम नहीं लिख रखे हैं, एक में 6 बन रहे, 8 बन रहे, 3 बन रहे, और जो बाकी है वो कैसे काउंट किए गए हैं वो हम आपको क्लासरूम में बता देंगे। ठीक है जी। यहाँ पे ये समझाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। अब जी क्वेश्चन नंबर 5 भी नोटबुक में होगा, ये ब्लैक बोर्ड पर समझाया जाएगा। और जी क्वेश्चन नंबर 6 भी आप ब्लैक बोर्ड पे ही करेंगे। ड्रा द फ्लोइंग एंगल, ये आपको एंगल बनाने हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द ऑल पॉइंट्स। जो ये एडजॉइनिंग फिगर है यानी के साथ में फिगर जो दी गई है, चित्र दिया गया है ये, है ना। तो इस फिगर में से देख कर आपको आंसर देने हैं। क्या कह रहा, नेम द ऑल पॉइंट, सभी पॉइंट के नाम लिखो। इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल। इंटीरियर इन माने होता है अंदर, यानी कि जो ये एंगल है इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट हैं। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसके अंदर जी ए है, बी है, सी है, डी है, ई है ना। तो इसके इंटीरियर पॉइंट हो गए। अब जी इनका एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द एंगल पी क्यू आर, इससे बाहर कितने हैं देखो, एक तो एम है, एल है और एन है, ये बाहर है एक्सटीरियर। और भाई कितने पॉइंट ऑन द एंगल, जो पॉइंट एंगल पे है देखो, पी लाइन के ऊपर है, क्यू भी लाइन के ऊपर है और आर भी ये एंगल के ऊपर है, यानी कि ऑन द एंगल है। तो पी क्यू आर आप यहाँ से देख के लिख लेंगे। ठीक है जी। एक्सरसाइज 12C, राइट विच एंगल आर एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट। देखिए स्टूडेंट, आपको ये लिखने के लिए आपको सबसे पहले एंगल, काइंड ऑफ द एंगल आपको पढ़ना होगा। काइंड ऑफ द एंगल देखो आपको ये दे रखे हैं ऊपर इसमें। काइंड ऑफ द एंगल एक्यूट, यानी कि 0 से 90 डिग्री के बीच जिसकी माप हो, है मेजर हो। ऑब्ट्यूज, जो 90 से 180 के बीच हो,
है ना। राइट एंगल जो पूरा 90 डिग्री का हो, स्ट्रेट एंगल इनके 180 का एंगल हो, ठीक है जी। तो ये एंगल आपको यहाँ से देखना। तो देखिए पहले 60 है तो 0 से 90 के बीच है तो एक्यूट एंगल है। 20 भी एक्यूट एंगल है। 180 यानी कि एक सीधी रेखा, है ना, ये स्ट्रेट एंगल होता है। 110 90 से ऊपर है तो ऑब्ट्यूज है, इसलिए हमने इसका आगे ऑब्ट्यूज लिख दिया। 90 का है, 90 का राइट एंगल होता है, और ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है तो ऑब्ट्यूज है। 43 का है तो एक्यूट है। 130 का है तो ऑब्ट्यूज है। 75 का है तो एक्यूट है। 180 का है तो स्ट्रेट है। विदाउट द मेजर क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल। बिना नापे आपको बताना है कि ये कौन सा एंगल है। देखो इनके जो बीच की जो दूरी है ए और सी के बीच की, तो ये 90 से कम है ना, तो इसलिए एक्यूट एंगल है। और ये राइट एंगल है, बिल्कुल सीधा है ना, तो ये राइट एंगल है, और ये भी एक्यूट एंगल है, ठीक है जी। अब देखो जी, ये 90 से थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा खुला हुआ है तो ऑब्ट्यूज होगा, और ये वाला 90 से कम है तो ये एक्यूट होगा, है ना। ऑब्ट्यूज, और ये आपका ऑब्ट्यूज है क्योंकि 90 से बड़ा है, लेकिन ये थोड़ा सा उल्टा करके दिखाया गया है इन्होंने, ठीक है जी। इन द फिगर गिवन बिलो द नेम द एक्यूट एंगल, 4 ऑब्ट्यूज एंगल एंड 2 राइट एंगल, इसमें से आपको ये बताने हैं। तो देखिए इस साइड हमने एक्यूट एंगल लिखे, ओ बी, जी ओ बी, सी ओ बी, ए ओ ई और ओ ए ओ एफ, ये तो आपके एक्यूट एंगल है। आप यहाँ देख के भी लिख सकते हैं। राइट एंगल ए ओ डी, डी ओ बी, ये आपके राइट एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल इस साइड है, तो आप देखेंगे ये इनके राइट साइड है आपके, तो एफ ओ बी, ई ओ बी, ई ओ जी, ए ओ जी, ठीक है, ये आपके हैं ऑब्ट्यूज एंगल, जिसमें से आपको देखकर बनानी थी, ठीक है। एक्सरसाइज 12D, पेज नंबर 64, fill in the blanks. The longest chord of a circle is the diameter. सर्किल की जो सबसे बड़ी क्रोड होती है उसे डायमीटर कहते हैं, ठीक है जी। डायमीटर ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल। डायमीटर जो होता है वो हमेशा जो सर्किल होता है उसका सेंटर से पास होती है हमेशा। सेंटर का मतलब बीचम बीच का जो पॉइंट होता है सर्किल के बीचम बीच, वो। द डायमीटर इज 2 रेडियस, यानी कि डायमीटर जो होता है वो 2 रेडियस से मिलकर बना होता है। एनी पोर्शन ऑफ ए सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड एन आर्क, यानी कि जो हमारा सर्कमफ्रेंस है, परिधि है सर्किल की, चारों ओर का भाग है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा जो होता है वो आर्क कहलाता है, यानी कि चाप कहलाता है। द डायमीटर डिवाइड्स ए सर्किल इनटू 2 हाफ्स, यानी कि डायमीटर जो है वो सर्किल को 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 आधे आधे भागों में बांटता है। स्टडी द एडजॉइनिंग फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। जो बराबर में आपको फिगर दी गई है इसमें से देख के आपको क्वेश्चन का आंसर देने हैं, दे दिए, बना ले। द सेंटर ऑफ द सर्किल इज द पॉइंट। देखो सर्किल का सेंटर क्या है, देखो ये सर्किल का सेंटर है ए,
ठीक है, तो हमने यहाँ पे ए लिख दिया। अब क्या लिख रहा है जी, ये इधर को का थोड़ा सा, कोड ऑफ द सर्किल आर। हाँ जी, जो कोड है सर्किल की में लिखो तो ये है जी पी और क्यू। पी क्यू कहाँ लिख रहा, पी और क्यू, ये कोड है। ठीक है जी, और एक ये भी है आर और एस, ये भी है। ठीक है, थोड़ा सा इसे हटा के करना पड़ेगा। सी ए ओ ए पी ए बी ए आर ए एस आर द रेडियस ऑफ द सर्किल। रेडियस हमेशा जो होती है वो सेंटर से चलती है और कहीं भी सर्किल के किसी भाग पर जो मिल जाती है उसे रेडियस बोलते हैं। ठीक है जी, ये रेडियस कहलाती है, इसकी रेडियस है। द डायमीटर ऑफ द सर्किल, सर्किल के डायमीटर कौन है, डायमीटर का मतलब है कोई भी रेखा, ये सेंटर है, इससे होती हुई आरम पार हो जाए, है ना, तो क्या है हमारी, वो डायमीटर है। तो कितने डायमीटर है इसमें, पी एस और क्यू, आर और क्यू, तो 2 डायमीटर है, पी एस आर और क्यू। ठीक है जी।